ये कहानी है एक ऐसी रात की जब चंगेज खान के 2 लाख फौजी गायब हो गए। रात सिया अंधेरों में लिपटी हुई थी, चांद बादलों के पीछे कहीं गुम हो चुका था। हवा दरख्तों के पत्तों से सरसराती हुई गुजरती तो एक खौफनाक सरगोशी सी सुनाई देती। मंगोल सल्तनत के बीचों बीच एक वसी मैदान में खैमों का जंगल लगा हुआ था। ये वही कैंप था जहां चंगेज खान ने अपनी सबसे बड़ी फौज इकट्ठी कर रखी थी। 2 लाख मंगोल फौजी, हर तरफ घोड़ों की टापों की आवाज, आग के अलाव में जलती लकड़ियों की किरचियां और सिपाहियों की खफीफ बातें। लेकिन फिजा में अजीब सा सुकूत घुला हुआ था, जैसे जमीन खुद आने वाले तूफान से खबरदार हो। चंगेज खान अपने शाही खेमे में बैठा नक्शे देख रहा था, आंखों में वही खूनखार चमक जो इस्लामी दुनिया को खौफजदा करती थी। कई जर्नैल उसके सामने खड़े थे, इसका पोता हलाकू खान भी मौजूद था। अचानक हवा का झोंका आया और खेमे का दरवाजा जोर से हिला। सब ने चौंक कर बाहर देखा। आसमान पर बादलों के बीच कुछ सुर्ख सा लपका। किसी ने कहा, यह बिजली है, लेकिन वो बिजली नहीं थी। ये शोला आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा था। चंगेज खान खुद खेमे से बाहर आया और इसी लम्हे खेमों के दरमियान से एक सर्द धुंध उठने लगी। धुंध गहरी थी, सिपाहियों के चेहरे गायब होने लगे, घोड़े बिदकने लगे। जर्नैल एक दूसरे को आवाजें दे रहे थे, लेकिन आवाजें धुंध में दब कर रह गई। चंगेज खान ने चीख कर हुक्म दिया, सफ बंदी करो। दुश्मन करीब है, लेकिन न दुश्मन नजर आ रहा था और न अपने फौजी। धुंध के अंदर से सिर्फ चीखों की खौफजदा आवाजें आ रही थी, ऐसी चीखें जो इंसानी नहीं लगती थी। कुछ मंगोल फौजी एक दूसरे पर टूट पड़े, कोई घोड़े रोंदने लगे, आग के अलाव बुझने लगे। अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। चंगेज खान ने अपने पोते हलाकू खान को दुश्मन को तलाश करने के लिए आगे भेजा, लेकिन रास्ता ही बदल गया। धुंध इस कदर घनी थी कि हाथ को हाथ सुझाई ना देता। फिर अचानक एक खौफनाक शोर उठा। ऐसा लगा जैसे जमीन के नीचे से लाखों आवाजें बैक वक्त चीख रही। जमीन कांपी। चंगेज खान ने अपनी तलवार निकाली, लेकिन सामने कुछ ना था, फकत वो खौफनाक शोर, चीखें और घोड़ों की तड़प। और फिर सब कुछ खत्म हो गया। चीखें रुक गईं, जमीन साकित हो गई, धुंध आहिस्ता आहिस्ता छटने लगी। चंगेज खान ने चारों तरफ देखा। वो मंजर उसके लिए मौत से भी बदतर था। खेमे खाली पड़े थे, जमीन पर न कोई लाश थी, न कोई हथियार। घोड़ों की एक भी टॉप बाकी न थी। 2 लाख मंगोल फौजी गायब, बगैर किसी निशान के, बगैर किसी आवाज के। चंगेज खान की आंखों में खौफ उतर आया। वो शख्स जिसका नाम सुनकर इस्लामी दुनिया कांपती थी, इस रात पहली बार कांप गया। ये वो कहानी है जो आज भी तारीख के सबसे बड़े पुरस्कार वाकयात में शुमार होती है। क्या ये हकीकत है? क्या ये अफसाना है? आज हम वो तमाम हकायक खोलेंगे जिन्हें मुअर्रिखीन ने ये तो छुपाया, ये फिर मिटा दिया। चंगेज खान ने इस वक्त पूरी दुनिया को अपने घुटनों पर झुका रखा था। बुखारा, समरकंद, निशापुर, सब शहरों को जमीन बोस कर दिया गया था। लेकिन इस रात जब उसके 2 लाख मंगोल फौजी दरियाए एली के किनारे डेरे डाले हुए थे, अजीब वाकयात शुरू हो गए। सबसे पहले आसमान पर एक सुर्ख शोला नमूदार हुआ। कुछ मुअर्रिखीन कहते हैं ये शोला किसी आसमानी आग की मानिंद था। चंगेज खान खुद खेमे से बाहर निकला, हलाकू खान भी इसके साथ था, और दोनों ने वो मंजर देखा जो आज तक तारीख के सफ़हात पर लिखा हुआ है। जो कुछ भी हुआ वो धुंध के दौरान हुआ। आखिर ये धुंध कहां से आई? ये सवाल आज भी जवाब मांगता है। चंद लोग कहते हैं ये कोई जहरीली गैस थी जो दुश्मन ने छोड़ दी थी। कुछ मुअर्रिखीन जैसे इब्न हज़्म और अब्दुल्ला उल समरकंदी दावा करते हैं कि यह अल्लाह का अजाब था। सुबह हुई तो चंगेज खान को नुकसान का दुरुस्त अंदाजा हुआ। इसके सामने वो मंजर था जो उसने कभी सोचा भी न था। जमीन पर कोई लाश नहीं थी, कोई घोड़ा नहीं था, खेमे खाली पड़े थे और 2 लाख मंगोल फौजी गायब हो चुके थे। क्या वो सब कत्ल हो गए? क्या उन्हें किसी ने कैद कर लिया, या वो किसी और जहान में मुंतकिल हो गए? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब आज तक नहीं मिला। हलाकू खान जो इस वक्त चंगेज खान के साथ था, इस वाकये को कभी बयान नहीं करता था, लेकिन बाद में उसके एक गुलाम ने एक मुअर्रिख से ये बात कही, हमने रात को आसमान से उतरने वाली सायादार मखलूकात देखी थी। वो हमारी फौज को घसीट कर ले जा रही थी। क्या ये जिन्नात थे? ये कोई खुफिया ताकत जिसे दुश्मन ने बुलाया था? इस्लामी दुनिया के मुअर्रिखीन ने इस वाकये को कुदरती अजाब करार दिया। तारीख तबरी में लिखा है, ये वही अजाब था जो अल्लाह ने फिरौन पर नाजिल किया था। लेकिन चीनी मुअर्रिखीन का कहना था कि ये एक खुफिया टर्क फौज थी जो रात के अंधेरे में हमला आवर हुई और मंगोलों को नीस्तो नाबूद कर गई। लेकिन अगर ये हमला था तो लाशें कहां गईं? हथियार कहां गए? खेमे क्यों खाली छोड़े गए?
चंगेज खान ने इसके बाद तारीख का सबसे बड़ा इंतकामी फैसला किया। इसने हुक्म दिया कि दरियाए एली के दोनों किनारों पर बसने वाले हर इंसान को कत्ल कर दिया जाए। हजारों लोग मारे गए। यह कत्ल आम इतना बड़ा था कि मौरखीन कहते हैं कि दरियाए एली का पानी कई दिन तक सुर्ख रहा, लेकिन फिर भी 2 लाख फौजियों के गायब होने का जवाब न मिला। कुछ लोग कहते हैं यह वाकया चंगेज खान के गुरूर को तोड़ने के लिए हुआ। इसी के बाद चंगेज खान की पेशकदमी सुस्त हो गई। यही वजह है कि इसने शाम और हिजाज पर हमला न किया। लेकिन हलाकू खान, जो इसका पोता था, इस कहानी को कभी फरामोश नहीं कर सका। जब इसने बगदाद पर हमला किया तो इसने मौरखीन को कहा, अगर मैं रुक गया तो मेरी फौज भी गायब हो जाएगी, जैसे मेरे दादा चंगेज खान की फौज गायब हुई थी। अब सवाल यह है, क्या यह वाकया हकीकत था या अफसाना? आसार कदीमा के कुछ माहिरीन ने साल 1987 में दरियाए एली के किनारे खुदाई की। वहां उन्हें खाली हथियार, घोड़ों के नाल और चंद खेमे मिले, लेकिन लाशों का कोई सुराग नहीं मिला। ये दरियाफ्त रूसी अखबार मॉस्को न्यूज में शाये हुई थी। एक रूसी मुहक्किक ने लिखा, ये जमीन खुद उन्हें निगल गई थी। हम जितना खोदते मिट्टी खुद वापस भर जाती। तो आखिर मंगोल फौजी गए कहां? क्या किसी ऐसी पुरस्रार ताकत ने उन्हें निगल लिया जिसे हम आज भी नहीं समझ सकते? एक जदीद थ्योरी ये भी है कि ये कोई मावराई मखलूक थी। कुछ लोग कहते हैं ये वही सियासाए थे जिनका जिक्र कदीम तर कबाइल के किस्सों में मिलता है। ये मखलूक दुश्मन की पूरी फौज को लम्हों में गायब कर देती थी। अगर ये सब सच है तो सवाल यह है कि यह मखलूक अब कहाँ है? क्या ये आज भी जमीन के किसी कोने में छपी हुई है? क्या ये सिर्फ मंगोलों के लिए जाहिर हुई थी? क्या ये कोई महज तूफान था या मंगोलों के किसी दुश्मन का खुफिया वार? कहीं ये तबाही सल्जुक फौज ने तो नहीं मचाई थी? चंगेज खान ने इसके बाद कभी इस जगह पर कदम नहीं रखा। इसने अपने करीबी जर्नलों को हुक्म दिया कि इस जगह का जिक्र न करें। ये जगह आज भी काज़ाकिस्तान के एक ममनुआ इलाके में है। मकामी लोग इसे मैदान साया कहते हैं। दोस्तों, तारीख ऐसे पुरस्रार वाकयात से भरी हुई है। हमें बताया जाता है कि मंगोल नाकाबिले शिकस्त थे, लेकिन क्या यह वाकया इस बात का सबूत नहीं कि कुछ वाकयात ताकतवर को भी हिला देते हैं, चाहे वो ताकतवर कोई मंगोल कमांडर ही क्यों ना हो? तो ये थी तारीखी कहानी 2 लाख मंगोलों के गायब होने की। ये वीडियो बनाने में हमें कई तारीखी हवालों, पुरानी किताबों और नायाब आर्काइव से मदद लेनी पड़ी। हमने तबरी रशीदुद्दीन फजलल्लाह और अरबी और चीनी मखतूतात को भी खंगाला ताकि आपको तारीख के ऐसे छुपे हुए राज बता सकें। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसी मजीद चौंका देने वाली और खौफनाक लेकिन हकीकी तारीख सामने लाते रहें, तो अभी हिस्ट्री एक्सपोज्ड को सब्सक्राइब करें और याद रखें, तारीख हमेशा वो नहीं होती जो हमें बताई जाती है। ये वीडियो देखने का शुक्रिया और कमेंट्स में बताएं कि आखिर चंगेज खान के 2 लाख मंगोल फौजी एक रात में कहां गायब हो गए। आखिर इस रात दरियाए एली के किनारे माजरा किया था? क्या ये अल्लाह का अजाब था? क्या कोई खुफिया फौज थी? यह कोई मावराई मखलूक जिसने 2 लाख मंगोल फौजियों को एक ही रात में गायब कर दिया?